इस वीडियो में हम रेडियन माप के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको रेडियन में कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। हम लोग 10वीं क्लास तक हम लोग डिग्री माप पढ़े थे। 11वीं क्लास, 12वीं क्लास और इससे ऊपर के जो भी क्लास आप जाइएगा, उसमें रेडियन के बारे में ही पढ़ाई होती है। यानी कि एंगल को मापने का जो प्रयोग किया जाएगा, उसमें रेडियन का माप का प्रयोग किया जाता है। आइए समझते हैं कि रेडियन होता क्या है। सबसे पहला नंबर कि रेडियन माप क्या है। तो कोण को मापने के लिए एक दूसरी इकाई है। पहले हम लोग डिग्री माप करते थे, अब हम लोग रेडियन में माप करेंगे। लेकिन रेडियन कहते किसे हैं? तो इकाई वृत्त लेना है, यानी कि आपको एक इकाई का वृत्त लेना है। इसका मतलब ये होता है कि आपको त्रिज्या जो लेनी है, वो त्रिज्या लेनी है एक इकाई। एक इकाई का मतलब होता है कि आप या तो इसको 1 सेंटीमीटर लीजिए, 1 मीटर लीजिए, या 1 फीट लीजिए, या 1 इंच लीजिए। जो भी आपको लेना है वो सब एक में ही लेना है। तो उसको हम कहते हैं एक इकाई। क्या कहते हैं? एक इकाई। इसका जो त्रिज्या अगर आप एक इकाई लेते हैं, तो चाप जो होगा, जो चाप हम लोग लेंगे, तो चाप की लंबाई, जैसे मान लीजिए कि चाप यहाँ से यहाँ तक के चाप हम एक इकाई लेते हैं, जैसे त्रिज्या के बराबर ही हमको चाप लेना है। जितना हमारा त्रिज्या है, ये हमारा ओ ए है और ये क्या है? ओ बी है। जितना हमारा त्रिज्या की लंबाई है, उतना ही हमको चाप लेना है। उतना ही क्या लेना है हमको? चाप। जैसे यहाँ से यहाँ तक एक है, तो यहाँ से यहाँ तक भी हमको क्या लेना है? एक ही लेना है। और चाप को हमेशा हम लोग इस प्रकार से सूचित करते हैं, क्योंकि आप समझिएगा यहाँ पर कि अगर इसको हम मिटाते और यहाँ से अगर हम एक सरल रेखा खींचे, तो आप देखिएगा सरल रेखा कहाँ से आ जाएगा? ये अलग हो जाएगा। ये सरल रेखा क्या हो गया हमारा? अलग हो गया, बिल्कुल अलग पॉइंट पे जा रहा है। तो सरल रेखा जब लिखना होता है तो सीधा हम क्या लिखते हैं? ए बी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अभी ऐसा नियम कहता है कि आप ए बी के ऊपर लाइन लगा दीजिए, लेकिन हम लोग लगाते नहीं है। लेकिन जैसे ही चाप के बारे में अगर लिखना होगा, चाप कभी भी लिखना है, चाप ए बी अगर हम केवल खुला लिख देंगे ए बी, इसका मतलब क्या होगा? रेखा की बात कर रहा है। अगर ए बी के ऊपर इस तरह से निशान लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया? चाप की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? चाप की बात कर रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? जब हम लोग एक इकाई की अगर त्रिज्या लेते हैं और एक इकाई का ही चाप लेते हैं, तो यहाँ पर जो कोण बनता है, उस कोण को बोलते हैं एक रेडियन। इसको हम क्या बोलते हैं? एक रेडियन बोलते हैं। यही बात ये कह रहा है कि इकाई वृत्त, इकाई वृत्त का मतलब क्या होगा? कि वृत्त की त्रिज्या एक इकाई हो, तो केंद्र पर एक इकाई लंबाई के चाप द्वारा बने कोण को हम रेडियन माप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? रेडियन माप कहते हैं। ये रेडियन माप हो गया। अब कह रहा है कि हम जानते हैं कि इकाई त्रिज्या वृत्त के परिधि तो ये 2 पाई होती है। अब ये 2 पाई आर क्यों नहीं हुआ? आपको पता है कि वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। और हम लिए क्या है? 2 पाई इंटू आर का मान तो एक लिए हैं। जैसे ही एक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। अतः प्रारंभिक भुजा, जो पहली भुजा हमारा ओ ए है, अगर एक राउंड पूरा घूम करके इसी पे चलाता है, तो एंगल कितना बनाएगा? 2 पाई रेडियन बनाएगा। कितना बनाएगा? यानी कोई रेखा हमारा ओ ए है, ये त्रिज्या है, इसको ऐसे घुमा के यहाँ पे ले गए, ओबी के पास ले आए, इसको घुमाते 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 फिर से वापस यहाँ लेके चले आएंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे जो केंद्र पर कोण बनेगा पूरा इस प्रकार से बनेगा। देखिए जैसे ये रेखा हमारा है एगो, अगर इसको हम क्या करें कि घुमाते घुमाते इसको हम घुमाते घुमाते इस पर से वापस ले आएंगे, तो हमारा जो कोण बनेगा वो इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है? ये रेखा तो वहीं पे आ जाएगा और क्या बन जाएगा? इस तरह से एक पूर्ण घूम जाएगा। तो जो ये कोण बनेगा, हम लोग जानते हैं 360 डिग्री कोण बनता है, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं, माप क्या पढ़ रहे हैं? रेडियन में। तो यहाँ पर कितना बनेगा? 2 पाई का बनेगा। कब? जब इसके रेडियस रहेगा 1 रहेगा तब। रेडियस कितना रहेगा? 1 रहेगा तो कोण कितना बनेगा? 2 पाई। और ये किस में रहेगा? रेडियन में रहेगा। किस में रहेगा? 2 पाई रेडियन। यहाँ तक कोई दिक्कत? करें कि यह सर्वविदित है कि त्रिज्या आर वाले एक वृत्त में, यानी कि एक ऐसी त्रिज्या लेना है जिसका त्रिज्या कितना होना, एक ऐसा वृत्त लेना है जिसका त्रिज्या कितना होना चाहिए? आर। आर लंबाई के चाप केंद्र पर एक रेडियन कोण बनाता है। इसका मतलब हम लोग आगे समझते हैं, पहले कुछ और फिगर समझ लेते हैं। कि जैसे एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पर, त्रिज्या कितना है हमारा? 1। त्रिज्या कितना है? 1। त्रिज्या कितना है? 1। अगर चाप की लंबाई भी 1 हो तो कोण कितना बनेगा? 1 रेडियन। लेकिन हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई
घड़ी के उल्टी दिशा में कोई कोण चलता है, कोई रेखा घूमता है, तो उसमें हम लोग कोण को प्लस में लेते हैं। अगर घड़ी के सीधे दिशा में चलता है वह, तो उसको हम लोग माइनस में लेते हैं। ये चूंकि घड़ी के उल्टी दिशा में चल रहा है, 12 से ऐसे मान लीजिए 3 है, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, ऐसे घूमते जा रहा है, वापस उल्टी दिशा में चल रहा है, तो इसको प्लस में लेना होगा। और ये क्या है कि मान लीजिए घड़ी में यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 6 होता है ना, जैसे 3, 4, 5, 6, तो घड़ी के सीधा दिशा में आ रहा है, जब सीधा दिशा में घूम रहा है तो इसको कोण को हम किस में लेंगे, माइनस में लेंगे हम। अब यहाँ पर क्या है कि त्रिज्या हम एक ही रखें, त्रिज्या क्या हम रखें, एक। और अगर हम जो चाप की लंबाई है उसको हम बढ़ा दिए, चाप की लंबाई कितना कर दिए हम, 1/1/2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, जो कोण बनेगा वो कोण इस डायरेक्शन में है ना, घड़ी के उल्टी दिशा में है, तो हमारा बन जाएगा 1/1/2 रेडियन। यानी कि त्रिज्या को अगर एक रखा जाए, त्रिज्या को, और अगर चाप की लंबाई बढ़ाते हैं तो कोण की लंबाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर हम यही कोण को नीचे डायरेक्शन में ले जाके आते हैं, नीचे की तरफ ले जाते हैं, तो ये माइनस में होगा। ये 1.5, चाप की लंबाई कितनी है, 1.5 इकाई, तो कोण भी कितना बनाएगा, 1.5 इकाई। लेकिन अगर डायरेक्शन घड़ी की दिशा में है तो माइनस में बनेगा, घड़ी के उल्टी दिशा में है तो प्लस में बनेगा। यहां तक समझ पाए। आगे बोल रहा है कि यह सर्वविदित है कि r त्रिज्या वाले एक वृत्त में r लंबाई का चाप का केंद्र पर 1 रेडियन का कोण आंतरित करता है। इसको फिर से समझते हैं कि क्या कह रहा है ये बात। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे हम। ये हमारा वृत्त है, अब वृत्त का केंद्र हमारा क्या है, O है। ये त्रिज्या हम क्या ले लिए, r। त्रिज्या क्या ले लिए हम, त्रिज्या r लेने के बाद यहां से त्रिज्या हमारा r है, और जो चाप की लंबाई है वो भी कितना है हमारा, r है। चाप की लंबाई भी कितनी है, r है। तो इस कंडीशन में कोण कितना बनेगा, हमको ये पता है कि अगर E एक रहा, E एक रहा, E भी एक रहा तो एक बनेगा, E एक रहा, E एक रहा, अगर ये 1.5 रहेगा तो 1.5 बनेगा, E एक रहा, E एक रहा या 5 रहेगा तो कितना बनेगा, 5 बनेगा। लेकिन अगर E भी r है, ये भी r है और ये भी r है, तब कितना बनेगा, तो 1 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 1 रेडियन का कोण बनेगा। कितना बनेगा, 1 रेडियन का कोण बनेगा। यही बात यहाँ पर कह रहा है कि यह सर्वविदित है, सबको पता है कि त्रिज्या r वाले एक वृत्त में, यानी कि एक ऐसी वृत्त लेना है जिसकी त्रिज्या क्या हो, r हो, r लंबाई का चाप लेना है। चाप की लंबाई भी कितनी लेनी है आपको, r लेनी है। केंद्र पर 1 रेडियन का कोण बनाता है। केंद्र पर कितना रेडियन कोण बनाएगा, हम जानते हैं कि वृत्त के समान चाप केंद्र पर समान कोण आंतरित करते हैं। यानी कि जितना समान चाप होगा वो समान ही कोण क्या करेगा, आंतरित करेगा। चूंकि r त्रिज्या के वृत्त में r लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र पर 1 रेडियन का कोण आंतरित करता है। यहां तक कोई दिक्कत है, बाकी इस फॉर्मूला को हम लोग अभी तुरंत प्रूफ करेंगे कि कैसे ही आया है। इतना बात समझने में कोई दिक्कत है नहीं। एक बात हम लोग इसमें पीछे समझे कि हम अगर यहां से 1 था तो 1 रेडियन बनाया, यहाँ पर हम 1.5 कर दिए तो कितना बना दिया, एक और वृत्त लेते हैं हम, एक और वृत्त लेते हैं यहाँ पर, और ये हमारा है O, ये हमारा A है। अगर यहां से हम ये हमारा B है, ठीक है। अगर ये चाप की लंबाई हम 10 लेते, जैसे मान लीजिए हमारा 1 है, ये कितना है, 1 है। अगर हम चाप की लंबाई क्या ले लिए हम, 10, तो कितना कोण बनाएगा यहाँ पर, 10 रेडियन। कितना बनाएगा, 10 रेडियन। इससे हमको क्या समझ में आता है कि पहले 1 था तो 1 बनाया, 1.5 किए 1.5 बनाया, 10 किए 10 बनाया। यानी कि अगर चाप की लंबाई बढ़ाएंगे कोण का माप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इससे मतलब ये होता है कि चाप की लंबाई बढ़ाने से कोण का माप भी बढ़ता जाता है या बढ़ता है। यानी कि हमको समझ में आ गया
कि जैसे जैसे अगर हम इसका बढ़ाते जाएंगे, चाप की लंबाई बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे कोण भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि चाप को हम एल से सूचित करते हैं। चाप को किससे सूचित करते हैं, एल से, और कोण को हम लोग थीटा से, कोण को थीटा से। यानी कि चाप बढ़ाने से लंबाई बढ़ेगा, चाप बढ़ाने से लंबाई बढ़ता है तो समानुपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाप समानुपाती कोण, चाप समानुपाती कोण। इसका मतलब ये होता है कि अगर चाप बढ़ाएंगे तो कोण बढ़ेगा, कोण बढ़ाएंगे तो चाप बढ़ेगा। इसका मतलब ये होता है। समानुपाती का मतलब होता है कि एक के बढ़ाने से दूसरा क्या हो, बढ़े, उसे क्या कहेंगे हम, समानुपाती। अब आप समझिए, चाप को हम क्या कहते हैं, एल, ऐसे कहते हैं प्रोपोर्शनल, क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन, और कोण को क्या कहेंगे हम, थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं आगे, यहां पर हमको आर है कितना बनाया, 1 डिग्री। एक और फोटो में लेते हैं, फिगर लेते हैं इसमें हम, ये हमारा है, ये ओ है, ये ए है, ठीक है। ये हमारा बी है, ठीक है। इस चाप की लंबाई को हम क्या मान लेते हैं, एल, L1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, L1। कोई दिक्कत यहाँ तक। L1 क्या है हमारा, तो इसको हम साइड में लिखते चलते हैं, ए बी हमारा चाप है, और चाप की लंबाई क्या मान लिया हम, L1। क्या मान लिए हम, L1। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहां से क्या करते हैं कि इसी में हम एक आर त्रिज्या, ये त्रिज्या हम क्या ले लिए हैं, आर त्रिज्या ले लेंगे। त्रिज्या क्या है हमारा, आर है, त्रिज्या क्या है, आर। अब क्या करते हैं कि त्रिज्या में हम या तो आप एक इकाई पे भी मान के बना सकते हैं, कितना पे, एक इकाई पे भी मान के आप बना सकते हैं। यानी कि पीछे जो हम लोग सीखे, इसमें हम क्या सीखे यहाँ पर, कि त्रिज्या को हम सेम रख रहे हैं, त्रिज्या क्या रख रहे हैं, और कोण को बढ़ाते जाते हैं, कोण को क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो कोण के बढ़ाने से क्या होगा, चाप के बढ़ाने से क्या होगा, कोण बढ़ रहा है। त्रिज्या को समान रखते हुए चाप को बढ़ाते जाते हैं तो कोण क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। यानी कि हम त्रिज्या सेम रखेंगे, चाप छोटा लेंगे, कोण छोटा बनेगा, चाप बढ़ा देंगे, कोण बढ़ेगा। यानी कि हम ए बी को क्या ले चुके हैं, L1, ए बी क्या ले चुके हैं, L1। और यहाँ पर जो कोण होगा उस कोण के बारे में हमको पता नहीं है, तो इस कोण को हम मान के चलते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं, और इस कोण को हम ये पीला कलर से करते हैं। ये कोण हमारा कितना बना रहा होगा, यानी कि L1 चाप से कितना कोण बन रहा है, थीटा। चूंकि हम पीछे पढ़े कि जो L समानुपाती होगा किसके, थीटा के, यही पढ़े ना अभी हम लोग, क्या पढ़े कि L जो होगा वो समानुपाती होगा किसके, थीटा के। नियम कहता है कि समानुपाती को हटाने के लिए, समानुपाती को हटाने के लिए बराबर चिन्ह आता है। समानुपाती को हटाने के लिए क्या चिन्ह आता है, बराबर। और इसके बराबर आने के बाद एक कांस्टेंट छूट जाता है। कांस्टेंट कुछ भी आप ले सकते हैं, के ले सकते हैं, ABCD कुछ भी ले सकते हैं, केवल एल और थीटा को छोड़ करके आप कुछ भी ले सकते हैं। यहां पर अगर हम L1 कर दें तो L1 बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू थीटा 1 हो जाएगा। अगर हम L2 कर दे तो क्या हो जाएगा, K इंटू क्या हो जाएगा, थीटा 2 हो जाएगा। हमारा इक्वेशन ये है। कोई दिक्कत यहाँ तक। चाप क्या लिए हैं हम, L1, थीटा के यहाँ पर K इंटू क्या हो जाएगा, थीटा 1, इसको थीटा 1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक। थीटा 1 या थीटा भी मान सकते हैं, थीटा थीटा लेते हैं। तो यहां से अगर इस समीकरण के हिसाब से हमको क्या लिखना पड़ेगा, तो L1 क्या लिख पाएंगे हम, बराबर K इंटू क्या कर पाएंगे, थीटा 1 हमारा किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं कि हम त्रिज्या जितना मेरा आर है, त्रिज्या कितना है, आर त्रिज्या के बराबर ही एक चाप लेते हैं। आर त्रिज्या के बराबर क्या लेते हैं हम, एक चाप लेते हैं। इस चाप का, इसको हम सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और ये हमारा चाप की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है इसको हम मान लेते हैं L2, और ये किसके बराबर है, R के बराबर है। यानी कि हमारा जो रेडियस है उस रेडियस के बराबर ही हम क्या लिए हैं, चाप लिए हैं। और ये हम लोग पीछे परिभाषा में देखे हैं यहाँ पर कि यही बात बोल रहा था कि R त्रिज्या वाला वृत्त में अगर R ही लंबाई का चाप लेते हैं तो कितना कोण बनाता है, 1 रेडियन का कोण बनता है। कितना रेडियन कोण बनता है, यानी कि जो यहाँ पर कोण बनेगा, ये जो कोण होगा जो ग्रीन रंग से लिख रहे हैं, यहाँ पर जो कोण होगा ये वाला कोण,
ये कितना होगा, 1 रेडियन होगा। कितना होगा, 1 रेडियन। क्यों होगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या भी कितनी है, r है, और चाप की लंबाई भी कितनी है, r है। अगर इस कंडीशन को इसमें हम भरे, समीकरण 1 में भरे हम, तो इस कंडीशन से क्या हो जाएगा हमारा, अगर L2 लेते हैं यहाँ पर L2, ठीक है, L2 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, L1 बराबर के थीटा 1 हुआ था, तो L2 बराबर क्या हो जाएगा, k इंटू थीटा 2 हो जाएगा। क्या जाएगा, और L2 का वैल्यू कितना है, r, k का वैल्यू k, थीटा का वैल्यू कितना जाएगा, अब 1 रेडियन हो जाएगा। थीटा का वैल्यू क्या जाएगा, 1 रेडियन, और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करेंगे, हम भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, समीकरण 1 भागा 2 से। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, इसको हम मान लेते हैं, ये समीकरण 1 था, इसको 2 मानना पड़ेगा, और इसको 3, इसको क्या करना पड़ेगा, 3। अब यहाँ पे उल्टा कर दिया, ये हमारा ओरिजिनल फॉर्म था, इसी में भर भर के निकाले हैं हम, तो हमको 2 3 लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ से समीकरण 2 भागा 3 से, समीकरण 2 क्या है हमारा, L1, तो L1 बटा में क्या जाएगा यहाँ से R। जब बराबर का भाग करते हैं तो बराबर के लेफ्ट साइड वाला एक तरफ भाग होगा, राइट साइड वाला एक तरफ भाग होगा, तो बराबर में जाएगा k इंटू थीटा, अब बटा में क्या जाएगा k इंटू 1, k से k कट जाएगा, तो L जो होगा, अब L1 को हम L भी ले सकते हैं, क्या है कि यहाँ पर L ही एक ही लंबाई लिए है, तो L1 बराबर का जाएगा R थीटा, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो L हमारा आया वो किसके बराबर आ गया, R थीटा के बराबर हो गया। यही एक फॉर्मूला है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि चाप, त्रिज्या और कोण के बीच में संबंध को ज्ञात कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हमको क्या बताएगा, ये क्या कह रहा है कि जो चाप होगा वो त्रिज्या और गुना कोण के बराबर होगा, और ये कोण किस में है, ये कोण रेडियन में है। किस में है, रेडियन में है, ये कोण डिग्री में नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत है, तो आगे इस बात बोला था कि आंतरित करता है, इसीलिए L लंबाई का चाप केंद्र में कितना कोण बनाएगा, L बटा में R रेडियन का कोण आंतरित करेगा। अतः यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या R है, चाप की लंबाई L है, और केंद्र पर थीटा रेडियन का कोण आंतरित करता है, तो हम पाते हैं कि थीटा बराबर L बटा में R, या L बराबर R बाई R इंटू थीटा। ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। अब आगे समझते हैं। अब करें कि डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध स्थापित करना है। डिग्री और रेडियन के बीच में क्या क्या करना है, हमको संबंध स्थापित करना है डिग्री के बीच में और रेडियन के बीच में। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे। ये जो वृत्त है, इधर हम डिग्री में लेते हैं, किसमें, डिग्री में। ये एक बार पूरा घूम जाता है तो कितना डिग्री बनाता है, 360 डिग्री। अभी हम क्या समझे, रेडियन में क्या समझे थे हम, कि जो रेडियन वाला माप है, ओ है हमारा, ए है, कितना है, ओ और ए। अब हमको ये पता करना होगा कि ये पूरा कितना बनाएगा। ठीक है, पीछे हम लोग ये पढ़े कि L बराबर क्या होगा, R थीटा। ये रेडियन में माप ले रहे हैं, किसमें, रेडियन में हमको माप लेना है, यानी कि एक चक्कर घूमने के बाद ई कितना लेता है। ये एक चक्कर घूमने के बाद कितना बनाया, 360 डिग्री, हम लोग पता है पहले से। इसके बारे में निकालेंगे कि एक चक्कर घूमने में क्या बनाएगा। अभी फॉर्मूला क्या पढ़े हम कि L बराबर क्या होता है, R थीटा। L बराबर क्या होता है, जहां जो थीटा है, ये थीटा किस में है, थीटा रेडियन माप है, थीटा किस माप में है, रेडियन माप में है। चलिए, अगर हम चाप छोटा ना लेकर के, इतना छोटा चाप ना लेकर के हम पूरा बड़ा चाप ले लें, ये नहीं ले सकते क्या, पूरा वृत्त की परिधि क्या कर ले, हम चाप के रूप में कंसीडर करते हैं। चाप होता है छोटा, चाप क्या होता है छोटा, लेकिन हम चाप छोटा ना लेकर क्या ले लेंगे, पूरा बड़ा ले लेंगे। यानी कि हम कहें कि एक राउंड घूम गया पूरा, एक राउंड घूमने पर क्या हो जाएगा बताया जाए, बोला जाए,
एक पूर्ण चक्कर पर एल बराबर क्या जाएगा, परिधि। एल क्या जाएगा हमारा, एल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो चाप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परिधि के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि एल बराबर हम क्या ले सकते हैं, 2 पाई आर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं हम, क्या है कि परिधि का डिफिनेशन क्या होता है, परिधि होता है 2 पाई आर। क्या होता है परिधि, 2 पाई आर। अब इसमें भर देते हैं कि चूंकि एल बराबर आर थीटा है, एल बराबर क्या है, और एल का मान क्या है, 2 पाई आर, 2 पाई और इंटू आर थीटा, आर से आर क्या आ जाएगा, इसीलिए जो थीटा आ जाएगा वो कितना आएगा, 2 पाई आएगा। यानी कि इसमें तो 360 डिग्री हो गया, लेकिन इसमें कितना जाएगा, 2 पाई रेडियन हो गया। क्या होगा, अच्छा रेडियन को हम लोग क्यों रेडियन में आप लिखते हैं, रेडियन का एक सिंबल होता है, देखिए 2 पाई, ये 2 पाई और 2 पाई रेडियन में फर्क है। ये लिखा हुआ है 2 पाई रेडियन और ये लिखा है 2 पाई। 2 पाई नहीं होता है, 2 पाई रेडियन होता है। रेडियन के लिए हमेशा ऊपर हम लोग सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ये सी क्यों आया, जब हम लोग पढ़ते थे पहले तो डिग्री पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे, डिग्री के बाद में आता है फ्रांसीसी पत्ती भी होता है, लेकिन जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं वृत्तीय पत्ती, सर्कुलर सिस्टम। क्या पढ़ते हैं, सर्कुलर सिस्टम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सर्कुलर सिस्टम, यानी कि वृत्तीय पत्ती पढ़ रहे हैं, इसमें वृत्त का माप पढ़ना है, इसीलिए इस सर्कुलर सिस्टम का सिंबल क्या होता है, सी। अब डिग्री आप मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है, ऐसे लिख दिया 5 डिग्री, इसका क्या पढ़ेंगे हम, 5 डिग्री। 5 को पाई लगा दिया तो क्या पढ़ेंगे, 5 मिनट। अगर 5 डबल लाइन लगा दिया तो किसको क्या पढ़ेंगे, 5 सेकेंड। और 5 के ऊपर ऐसे सी लिख दिया, इसका मतलब 5 रेडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां तक कोई समझने में दिक्कत है, तो इसको हम लिखेंगे 2 पाई रेडियन, 2 पाई। और चूंकि ये 360 बना रहा है, ये भी क्या बना रहा है, ये भी पूरा चक्कर पे आ रहा है, ये भी पूरा चक्कर पे आ रहा है, तो हम कहें कि दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन होता है। 360 डिग्री में कितना आता है, 2 से इसको भंजा देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 180। इसीलिए हम कह पाते हैं कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर। अब मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि पाई बराबर हम पढ़ते आए हैं 180, पाई बराबर भी पढ़ते आए हैं 22/7, तो या 3.14, यानी कि इनमें सही कौन है, तो पाई बराबर 180 न कभी था, न कभी होता है, न कभी होगा। पाई बराबर होता है 22/7 या 3.14। तो कहेगा आदमी कि अभी तो आप ले आए, ये पाई नहीं है, ये पाई रेडियन है। क्या है, पाई में सी लगाना पड़ेगा, तो पाई रेडियन कहलाएगा। कितना डिग्री, 180 डिग्री कहलाएगा, पाई रेडियन कहलाएगा। अब कोई कहेगा कि आप 1 रेडियन का माप बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है जी, समझने में दिक्कत है यहां तक। ये हमारा क्या है, 180 डिग्री बराबर, यहाँ पे लिखिए देते हैं कि पाई बराबर 180 डिग्री नहीं होता है, पाई बराबर क्या होता है, 22/7 या 3.14 होता है। ठीक है, तो लोग कहता है कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, आप भी देखते हैं तो पाई बराबर 180 डिग्री मार देते हैं, लेकिन होता क्या है कि पाई रेडियन है। जैसे हम पूछेंगे कि 5 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितना होता है, 5 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा, 5000 ग्राम होगा। 5 मीटर में कितना होगा, 5 किलोमीटर में कितना होगा, 5000 मीटर होगा। 5 किलोमीटर में 5000 का होगा, मीटर होगा। अगर हम पूछ ले कि पाई किलोग्राम में क्या होगा, पाई किलोग्राम में क्या ग्राम, तो पाई गुने 1000 ग्राम। समझ में नहीं आया, समझ में आया बात, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में ये 5 कैसे आया होगा, इसी 1 में हम 5 से गुना किए होंगे, तब आया होगा 5 किलोग्राम बराबर 5000 ग्राम आया होगा। समझ में आ रहा बात,
ये पाई किलोग्राम में कितना जाएगा, पाई गुने 1000 ग्राम। क्यों किए, काहे कि पाई है 1 किलोग्राम के 1000 ग्राम। बात समझ में आ रहा है। तो इसको हम करते हैं साइड। ये समझाने के लिए था। ये समझाने के लिए था, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि पाई रेडियन कितना लाए हैं, तो हम कहेंगे कि चूंकि पाई रेडियन में कितना होता है 180 डिग्री, कितना रेडियन में, ये पाई क्या है, पाई रेडियन को हम कह सकते हैं पाई गुना 1 रेडियन, नहीं कह सकते हैं। 5 किलोग्राम को हम क्या कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि भैया 5 गुने 1 किलोग्राम होगा, यानी 1 किलोग्राम के हम 5 बार ले रहे हैं तो 5 किलोग्राम होगा। पाई रेडियन कब कहेंगे, यानी 1 रेडियन को पाई बार लिए हैं। 2 रेडियन कब कहेंगे हम, 1 रेडियन गुने 2 बराबर 2 रेडियन। 3 रेडियन कब कहेंगे, 1 रेडियन में 3 बार गुना कर दें तो कहा जाएगा 5 रेडियन। कब कहलाएगा, 1 रेडियन में 5 बार गुना कर दें तो क्या कहलाएगा 5 रेडियन। पाई रेडियन कब कहेंगे, यानी कि पाई से गुना हुआ होगा 1 रेडियन में। तो इसीलिए अगर हम 1 का निकालें 1 रेडियन का तो कहा जाएगा 180 बटा में कहा जाएगा। बात समझ में आया। और इसको निकालने के लिए 180 बटा में पाई का मान 22 बटा 8 चल जाएगा, 7 कहाँ चला जाएगा, गुना 7। काट देंगे इसको 90 बार में और इसको 11 बार में, तो ये हमारा हो जाएगा 963 630 बटा में 11। ये हमारा हो जाएगा। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यही चीज हम लोग सीखे कि चूंकि पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री, पाई बराबर कितना होता है, अगर हमको 1 रेडियन बदलना है 1 रेडियन लेना है तो कितना लेना होगा 180 बटा में। बात समझ रहा है, ये दोनों में अंतर है, ये पाई रेडियन में है यहाँ पर और यहाँ पाई कोची में है 22 बटा 7 है। समझ में आ रहा है बात। जैसे हम लोग 5 किलोग्राम को क्या कह सकते हैं 5 गुने 1 किलोग्राम, उसी प्रकार से पाई रेडियन को हम कह सकते हैं पाई गुने 1 रेडियन। क्या कह सकते हैं, तो एक जो रेडियन होगा वो किसके बराबर होगा 180 बटा में पाई का, यानी कि एक रेडियन में कितना कोण होता है, तो इसको निकालने के लिए 180 बटा में पाई का मान 22 बटा 7। तो इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो 180 गुने 7 बटा में कितना जाएगा 22, 90 दूनी का 180, 11 दूनी का 9 सते 630 बटा में 11। ये जो कन्वर्ट करते आ रहे थे किस में कन्वर्ट हो रहा था, डिग्री में। किस में कन्वर्ट हो रहा था, डिग्री में। तो डिग्री लगाते हैं इधर, ये 610 डिग्री। अब हमको 11 से क्या करना होगा, भाग। 630 में भाग करेंगे, 11 पचे 55, कितना बचेगा 8, 0 11 सते 77, कितना बचेगा 3। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो सीधा सीधी इसको लिख पाएंगे हम 57 डिग्री। क्या लिखेंगे, कितना बच गया जी 3 बटा में कितना बच गया 11, ये भी क्या हो गया डिग्री में, ये भी क्या रहेगा 57.3 बटा में 11 डिग्री। अब चूंकि हमको पता है कि डिग्री को मिनट में बदलने के लिए मिनट में कितना से गुना करना पड़ता है 60 से। 1 मिनट में क्या डिग्री, तो 60, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। 1 डिग्री में, गलती बोल दी, 1 डिग्री में 60 मिनट। अब 60 से गुना करेंगे तो ये हमारा जाएगा 57 डिग्री, 6 180 बटा में 11 मिनट। क्या जाएगा, अब 11 से हमको भाग लगाना पड़ेगा किसमें 180 में। 11 एकम 11, कितना बचेगा 7, 0 11 6 66, कितना बचेगा 4। तो इसको हम लिख पाएंगे कि 57 डिग्री कितना मिनट हो जाएगा टोटल 16 मिनट। मिनट के लिए 1 लाइन। अब फिर बचे कितना 4 बटा में 11 मिनट। क्या बचेगा 4 बटा 11 मिनट बचेगा।
अब इसको मिनट को कन्वर्ट करना है किसमें हमको, सेकंड में। 57 डिग्री 16 मिनट 4 में 11 गुना कर देंगे 60 है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 240। 11 से हम 240 में क्या करेंगे, भाग लगा देंगे, तो 11 दूनी 2 बचेगा 0, 11 से एक बार में जाएगा, कितना बचेगा 9। तो अब इसको डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, एक लाइन छोड़ रहे हैं यहाँ पर, 57 डिग्री 57 16 मिनट 16, और इसको हम कन्वर्ट किया तो कितना हो गया 21 पूर्णांक कितना 9 बटा में ना, 21 पूर्णांक 9 बटा में 11 सेकेंड हो गया। यानी कि अगर एक रेडियन को अगर हम डिग्री और मिनट सेकंड में तोड़ के कितने ले जाएं, तो वो हो जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट 21 पूर्णांक 9 बटा में 11 सेकेंड। अच्छा, कोई दिक्कत यहां तक? ये एग्जाम्पल जो है हम लोग अगले क्लास में इसको देखेंगे।